साथियों, सशक्त भारत यूट्यूब पर आपका स्वागत है। मैं हरिकेश्वर राम और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी, परिणामी वरीयता के साथ प्रोन्नति में आरक्षण, इस विषय पर आज हम अपनी बात को रखने जा रहे हैं। तो साथियों, जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ और मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में दिया, जबकि शेड्यूल कास्ट का कोई मैटर वहां नहीं था। वो ओबीसी का मैटर था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन संविधान प्रदत्त नहीं है, जबकि एससी एसटी को बहुत पहले से रिजर्वेशन इन प्रमोशन चालू था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार भी किया था पहले। लेकिन जैसे ही ओबीसी की बात है कि अब ओबीसी को भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना पड़ेगा, तो कोर्ट का रुख बदल गया। कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन संवैधानिक नहीं है। नियुक्ति में, सीधी नियुक्ति में रिजर्वेशन का प्रावधान तो है, लेकिन प्रोन्नति में नहीं है। लेकिन उनको ये लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि शेड्यूल कास्ट के लोगों में आक्रोश उभर जाए, इसीलिए एक और भी उसमें आदेश जोड़ दिया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन बहुत पहले से चला आ रहा है, इसको तत्काल सुप्रीम कोर्ट ख़त्म नहीं कर रहा है और सरकारों को, राज्यों को यह अधिकार देता है कि अगर वे चाहें तो पुराने रीति रिवाज से जो रिजर्वेशन प्रमोशन एससी एसटी का है उसको अगले 5 साल तक जारी रख सकते हैं। तो हो गया, ये शेड्यूल कास्ट को 5 साल तक जारी रखने का छूट दे दिया गया। इस बीच केंद्र सरकार ने 5 साल के अंदर ही, जैसे 16/11/92 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था मंडल केस में, और उसके पहले ही से केंद्र सरकार ने कानून बना दिया और कानून 17, मान लीजिए कि 17/6/95 से कानून बना दिया, कहा कि नहीं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन शेड्यूल कास्ट का रहेगा। और उन्होंने 77वें अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में संशोधन करके उसमें एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन का प्रावधान कर दिया। उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट का आ गया कि ये बैकलॉग जो वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी भी 50% से अधिक मान लें कि रिजर्व नहीं हो सकता। फिर उस पर भी संशोधन हुआ, 81st अमेंडमेंट जिसको कहते हैं, उसमें वह नहीं, बैकलॉग वैकेंसी अलग है, करंट वैकेंसी अलग है। तो जो करंट वैकेंसी जो होगा वो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन जो बैकलॉग वैकेंसी होगा वो 100% मान लीजिए हो सकता है। ये संशोधन हुआ। फिर तीसरा मान लीजिए 82nd अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें हुआ कि भाई शिक्षा में कोई अंतर नहीं हो सकता है, जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं और नीचे के लोगों, क्वालिफिकेशन में कोई अंतर नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें लोगों ने उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या? क्वालिफिकेशन का मतलब कि जिससे आईएएस बनेगा तो ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, तो जो ग्रेजुएट रहेगा वो भरेगा। लेकिन उसको इंटरप्रेट कर दिया कि मार्क्स में भी कोई अंदर छूट नहीं मिलेगा एससी एसटी ओबीसी को। तो भाई जब मार्क्स में कोई छूट नहीं मिलेगा, अगर जनरल के बराबर ही आना होगा इनको, तो रिजर्वेशन का मतलब क्या है? तो इसके लिए भी 82nd अमेंडमेंट हो गया कि नहीं, स्टेट को अधिकार दिया गया कि वो अगर चाहें तो समय के हिसाब से, आवश्यकता अनुसार एससी एसटी के स्टैंडर्ड को लोअर आप उसमें आप कर सकते हैं। चौथा अमेंडमेंट हुआ 85th अमेंडमेंट, जिसको 85वां संविधान संशोधन कहते हैं। तो 85वां संविधान संशोधन इसलिए हुआ कि एक पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया वरीयता से संबंधित। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो बेसिक ग्रेड में जो जो जिसकी नियुक्ति पहले हुई है, नियुक्ति को देख के कहा जिसकी नियुक्ति पहले हुई है वो हमेशा सीनियर रहेगा, भले SC ST के लोग उनसे ऊपर पद पर ही क्यों न हो, ऊपर पद पर भी रिजर्वेशन के चलते अगर चले गए हैं लेकिन फिर भी वे जूनियर ही रहेंगे नीचे पद वालों से। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, उसका भी संशोधन हो गया और उसमें यह हुआ कि नहीं, अगर रिजर्वेशन के द्वारा भी प्रोन्नति पाकर कोई SC ST के लोग ऊपर पद पर चले गए हैं पहले और सामान्य कैटेगरी के लोग बाद में उस पद पर गए हैं, तो उस पद पर जिस पद की वरीयता निर्धारण हो रहा है उस पद पर जो पहले आया है वो सीनियर होगा, चाहे वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से ही क्यों नहीं हो, और जो उस पद पर बाद में आया वो जूनियर होगा। नियुक्ति से इसका पद वाइज जब रिजर्व बनेगा वरीयता तो उसमें नियुक्ति के से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हो गया ये भी मान ले कि संविधान संशोधन हो गया, लेकिन इस संविधान संशोधन होने के बाद भी बिहार सरकार लागू नहीं किया। 2001 में ही यदि 5th अमेंडमेंट हुआ, 2001 में केंद्र सरकार की चिट्ठी भी आ गई, बिहार सरकार ने भी 2002 में चिट्ठी निकाल दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट लागू नहीं किया। बहुत कसर के बाद 2008 में ये लागू हुआ। इस बीच जो है सुप्रीम कोर्ट में AM नागराज के मामला में आप सुने होंगे, तो AM नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया, तो उसमें जो चारों संविधान संशोधन हुआ था 77th, 81st, 82nd और 85th, तो चारों संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया कि ये चारों संविधान संशोधन जो है संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जो मूल स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, उसको खंडित करता है। इसलिए चारों संविधान संशोधन को रद्द कर दिया जाए, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मान लीजिए उसमें थे, तो 5 जजों में हम 19/10/2008 को 2006 को ये निर्णय आया, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये चारों संविधान संशोधन जो है संविधान के अनुरूप है और किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता इससे, और मूल संरचना किसी भी रूप में खंडित नहीं होता है। इसलिए चारों संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया। लेकिन उसमें जो रिजर्वेशन का जो जनरल जो फार्मूला है उसको बोला कि भाई रिजर्वेशन देने के पहले ये जांचना होगा कि किसी का एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन क्या है। अगर रिप्रेजेंटेशन कम है उनका बैकवर्डनेस की जांच करना है, उनका मान लीजिए कि जांच करना है, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन की जांच करना है, क्रीमी लेयर का मान लीजिए कि जांच करना है, और 50% मान लीजिए सीलिंग लिमिट से रिजर्वेशन नहीं हो, ये मान लीजिए कि ये चीज़ देखना है। तो ये जनरल प्रिंसिपल है, ये नया कोई प्रिंसिपल नहीं था, ये जनरल प्रिंसिपल है कि भाई रिजर्वेशन किसको देना है, जिसका बैकवर्डनेस का मान लीजिए कि जाँच हो गया है, जो बैकवर्ड प्रमाणित हो चुका है जाँच में, उसको देना है। फिर किसको देना है, जिनका एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन है मान लेके उनको देना है। लेकिन इसमें ये भी देखना है कि शिक्षा, मतलब ऐसा नहीं कि अयोग्य लोग चले आए, तो अयोग्य लोग जाने का मतलब है कि उसमें शिक्षा का जो है जो क्वालिफिकेशन निर्धारित कर देना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, उस क्वालिफिकेशन से नीचे के लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं लेना है, भले सीट खाली रह जाए, तो ये तो फॉलो मान लेके होता ही है। फिर चौथा हुआ कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही संविधान में प्रावधान है और उन्हीं के लिए किसी भी स्टेट में लागू हो पा रहा है अभी। तो वैसी परिस्थिति में 50% जाने का सवाल ही नहीं। 50% तब होता है ना कि जब ओबीसी को भी होता, यहाँ तो सिर्फ SC और ST का रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, तो 50% से ऊपर जाने का सवाल ही नहीं है। ये मले हो गया। क्रीमी लेयर का जहाँ तक सवाल है, तो क्रीमी लेयर के संबंध में और बैकवर्डनेस के जांच के संबंध में 9 जज बेंच का ऑलरेडी पहले ही से निर्णय आ चुका था मंडल मामले में। कहा कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू SC एंड ST। तो क्रीमी लेयर SC ST के लिए नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन प्रमोशन में उसका चर्चा ही बेकार है।
ख़त्म हो गया। लेकिन चूंकि जनरल प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल को उसमें डाल दिया। दूसरे में बैकवर्डनेस का जांच SC/ST का नहीं हो सकता। ये 9 जज बेंच का ही फैसला था। ये इसलिए था कि जो बैकवर्ड का मामला चल रहा था तो कहा कि ऑलरेडी बैकवर्डनेस का जांच तो SC/ST के करने के बाद ही उनका लिस्ट बना है, इसलिए SC/ST का बैकवर्डनेस का जांच नहीं होगा, क्रीमी लेयर इन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। 2 चीज़ खत्म हो गया। 50% इस पर लागू होता ही नहीं है। 3 चीज़ खत्म हो गया। अब सिर्फ क्या है, अब सिर्फ एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन देखना है। और एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन में क्या देखना है भाई, तो इसके लिए रोस्टर प्रणाली ऑलरेडी पहले से व्यवस्थित मान ली किया हुआ है कि अगर आपको जितना सीट निकलता है रोस्टर से उतना ही सीट पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा, उतना ही सीट पर मिलेगा। तो ऑलरेडी उसको एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन के जांचने के लिए आपका रोस्टर प्रणाली पहले से विकसित है। इसके बावजूद भी गलत ढंग से इसको इंटरप्रेट करके और 9 जज बेंच का फैसला को अमान्य करते हुए, जो बड़ा बेंच होता है उसका फैसला जो है लागू होता है, तो उसके फैसले के विरुद्ध में 5 जज बेंच ने क्या हुआ, उसको और लोगों ने मान लिया कि क्रीमी लेयर लगा दिया झूठ मूठ के, जबकि क्रीमी एप्लीकेबल है ही नहीं है। क्रीमी लेयर का भी एक आरोप लगा के रिजर्वेशन इन प्रमोशन ही खत्म कर दिया। वरीयता का मामला था लेकिन खत्म कर दिया रिजर्वेशन इन प्रमोशन, बैकवर्डनेस के जांच के नाम पर कर दिया। एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन में कहा एक विभाग को दिखा दिया कि उस विभाग में मान लीजिए कि एडेक्वेट से बहुत ज़्यादा है, तो भाई एडेक्वेट से बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कि 50 विभाग है और 50 विभाग में अगर एक विभाग में अगर किसी पद पर अगर मान लीजिए कि 50% एडेक्वेट रिप्रेजेंट ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, क्या पूरा रिजर्वेशन का खत्म कर देंगे? ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रावधान है। उसके लिए प्रावधान ये है कि गवर्नमेंट मान लीजिए देखती है कि जहाँ ऑलरेडी कोटा पूरा हो गया, जहाँ ऑलरेडी मान लीजिए कि एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पर रोस्टर में वहाँ 0 आ जाएगा, सीट निकलेगा नहीं, तो होगा ही नहीं। तो सारा व्यवस्था होते हुए भी जानबूझ के एम नागराज करते करते रिजर्वेशन इन प्रमोशन को समाप्त कर दिया गया। इसमें स्टेट का भी हाथ है। कोई बात को समझने वाला है नहीं, बात कुछ नहीं है। इधर कर्नाटक वाला में भी स्पष्ट कर दिया कि अगर क्रीमी लेयर लागू होता भी है तो कैंडिडेट पर लागू नहीं होता है, उनके माँ बाप पर लागू होता है। तो ऑलरेडी जो नौकरी में आ गए हैं तो उनके माँ बाप का क्या देखकर होगा। इनिशियल अपॉइंटमेंट में जो प्रारंभिक नियुक्ति है उसमें मान लीजिए कि क्रीमी लेयर का बात हो सकता है, प्रोन्नति में रिजर्वेशन में इन प्रोन्नति में हो ही नहीं सकता है। कर्नाटक क्लियर कर दिया, लेकिन बिहार का मामला फंसा हुआ है। कहने का मतलब है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी को जानबूझकर स्टेट गवर्नमेंट लटकाई हुई है और यहाँ पर वरीयता को खंडित करके SC/ST को वरीयता नहीं दे रही है, संविधान के प्रतिकूल जा रही है और SC/ST के लोगों को हकों की हकमारी बिहार सरकार नीतीश कुमार कर रही है। कहने के लिए कर रही है कि हम तो कोर्ट में, आपके कोर्ट में क्या तुम लड़ रहा, यहाँ तुम कर रहा है उल्टा। कोर्ट के बिना निर्णय के आप प्रमोशन में सबको दे रहे हो, जनरल को, शेड्यूल कास्ट ST/ST को नहीं दे रहे हो, और उसमें वरीयता को तुम मार के दे रहे हो। जो ऑलरेडी पहले से 14 साल 15 साल 16 साल से जो सुपरिटेंडिंग ईयर है उसको तुम नहीं दिया, और जनरल 1 साल से सुपरिटेंडिंग उसको तुम प्रमोशन दे दिया, और लोगों को सिखाते चल रहे कि हम SC/ST का बड़ा हितैषी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समाज अगर जागरूक हो जाएगा, सभी लोग जागरूक हो गया, लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी शो हो जाता है आपके खिलाफ जा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का तो मान लीजिए कि कोर्ट का ये तो माना ही गया कि भाई ये संविधान सामाजिक न्याय विरोधी है, क्योंकि वहाँ पर प्रतिनिधित्व 0 है। तो जहाँ आपका प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा वहाँ से न्याय की उम्मीद कैसे किया सकता है। लेकिन जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में लड़ाई चल रही है, लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। जब समाज जागरूक हो जाएगा तो कोई हक नहीं छीन सकेगा, और लोगों को एहसास दिलाना पड़ेगा अगर तुम हमारे हकों की हकमारी करेगा तो हम भी तुमको नेस्तनाबूद करेंगे, तुम्हारी राजनीति को हम भी ख़त्म कर देंगे। हमको ख़त्म करने आता है, हमने बहुतों के राजनीति को ख़त्म किया है।
तुम्हारी भी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो लोगों को ये एहसास दिलाना पड़ेगा, और जो सरकार है, सरकार को भी ये दिमाग में डालना पड़ेगा कि तुम गलत कर रहे हो SC ST के साथ। अगर SC ST जग गया तो तुमको कहीं जगह नहीं मिलेगा। तो बस आज इतना ही। जय भीम साथियों। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि ये हम लोग आगे जो सशक्त भारत का निर्माण करने में आपका सहयोग मिल सके। आपका सहयोग अपेक्षित है, बिना आपके सहयोग के कुछ संभव नहीं है। जय भीम साथियों, जय भीम।